गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के विषय पढ़ा था कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ उसके हम लोगों ने रेजोनेंस के विषय पढ़ा था, यानी अनुनाद क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी जो एरोमेटिसिटी कल पढ़ी थी उनकी प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से हैं? बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अंदर पहला फर्स्ट पॉइंट में आता है बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजोनाइड का मतलब है ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। पहला क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो केवल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, माने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स, वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जहां पर बेंजीन या फेनिल ग्रुप, बेंजीन को फेनिल बोलते हैं, उसी को एरीन्स बोलते हैं। तो इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन में जिनमें क्या होती है? बेंजीन होती है, इनको एरीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? एरीन। क्यों एरीन बोलते हैं? क्योंकि एरोमेटिक होते हैं, और इन, क्योंकि बेंजीन का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, चलिए बना देते हैं, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। तो इस डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है? एल्कीन। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? इन, इसीलिए इसको एल्कीन यानी कि एरीन के नाम से जाना जाता है। यानी एरोमेटिक और एल्कीन का मिला हुआ फॉर्म होने की वजह से इसको एरीन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आपके दो तरीके के होते हैं, ये भी आपके दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? पहले है आपके मोनोसाइक्लिक, ठीक है, पहला आपका क्या है? मोनोसाइक्लिक। दूसरा आपका क्या है? पॉलीसाइक्लिक। तो यानी कि मोनोसाइक्लिक और दूसरा आपका क्या है? पॉलीसाइक्लिक। यानी कि हिंदी क्या बोलेंगे? एकल चक्रीय, और ये क्या हो जाएगा आपका? विषम चक्रीय या बहुचक्रीय। विषम चक्रीय या बहुचक्रीय। अब एकल चक्रीय और विषम चक्रीय का मतलब क्या है? एकल मतलब हो गया एक, यानी क्या होगा? जिसमें केवल एक ही तरीके के, एक ही केवल बेंजीन हो। कितनी होगी बेंजीन हमारी? जिसमें हमारी केवल एक बेंजीन होगी, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? एकल चक्रीय कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसमें एक से ज्यादा है तो हमारे क्या कहलाएंगे? वो विषम चक्रीय कहलाएंगे। कितना? यानी कि अगर किसी में केवल एक बेंजीन देंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? एकल चक्रीय यानी कि मोनोसाइक्लिक। अगर एक से ज्यादा बेंजीन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विषम चक्रीय। अब एकल चक्रीय में देखिए जैसे कौन कौन से उदाहरण आपके हो सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे बेंजीन, इसको इरेज करके बनाते हैं। पहला है एकल चक्रीय। एकल चक्रीय मतलब जिसमें केवल एक ही बेंजीन हो। तो जैसे देखो ये बेंजीन हो गया आपका, ठीक, टॉल्यून हो सकता है। टॉल्यून क्या होता है? अगर किसी बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। अगर इसी तरीके से इसमें NO2 ऊपर लग जाए
ठीक है, NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 क्या होता है हमारा नाइट्रो, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेंजीन, इसको लिख लो, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन, ये हो गया टॉलुइन, ये नाइट्रोबेंजीन। और इसी तरह लिख सकते हैं 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। अब कैसे पता चलेगा 1,3,5 ट्राइमेथिल, देखो एक CH3 यहाँ लगेगा, एक CH3 यहाँ लगेगा और एक CH3 यहाँ लगेगा। नंबरिंग दर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में रिंग लगा देंगे। रिंग क्यों लगाया, ये बताने के लिए क्या है बेंजीन है। देखो पहले तीसरे और पांचवें नंबर पर क्या लगा है मेथिल ग्रुप लगा है, तो 1,3,5 ट्राइमेथिल, नाम क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। ठीक, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सभी में एक एक बेंजीन बनी हुई है, बनेगी ना, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं एकल ठीक चक्रीय। अब दूसरा क्या है विषम चक्रीय। अब विषम चक्रीय क्या होगी, जो विषम चक्रीय होगी जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन होगी, कितनी होगी एक से ज्यादा बेंजीन होगी, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसमें आइसोलेटेड में और फ्यूज्ड में, मैंने आइसोलेटेड बेंजीन, ठीक है, और फ्यूज्ड बेंजीन। अब देखो आइसोलेटेड बेंजीन और फ्यूज्ड बेंजीन से क्या मतलब, आइसोलेटेड का मतलब हुआ जहां पर पहले तो विषम चक्रीय का मतलब ही समझ में आता है कि जहां एक से ज्यादा बेंजीन हो, तो आइसोलेटेड में यानी कि इस वाले में क्या होता है कि जो बेंजीन होती है वो दो बेंजीन आपस में जुड़ी होगी किसी बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अगर किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है तो हमारी क्या कहलाती है आइसोलेटेड, अगर बगैर बॉन्ड के जाके जुड़ जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है फ्यूज। जैसे इसको ऊपर बना के रख लेते हैं, जैसे पहला है आइसोलेटेड, तो देखो आइसोलेटेड मैंने कहा ना कि दो बेंजीन जो होगी वो आपस में जाकर जुड़ेगी किसी बॉन्ड के थ्रू, जैसे ये ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग डाइफेनिल। अब देखो ये हमारे देखो दो बेंजीन है, तो एक विषम चक्रीय है और किसी रिंग के थ्रू जुड़ा है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड। एक और एग्जांपल देते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड बेस, नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो डाइफेनिल मेथेन, दो फीमेल है तो डाइफेनिल और बीच में मेथेन, तो नाम हो जाएगा डाइफेनिल मेथेन। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा होगा आइसोलेटेड का। अब जो दूसरा है हमारा, पहला आइसोलेटेड का और दूसरा क्या था फ्यूज का। तो जो फ्यूज होता है, फ्यूज का मतलब होता है कि लाइक ऑफ, मतलब ऑफ ऑफ दैट, यानी जिसमें बेंजीन की जो ड्रिंकिंग है वो आपस में दिखाई ना हो, मतलब दिखाई ना दे। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं जैसे नैफ्थालीन, ये क्या है हमारा नैफ्थालीन। अब देखो जरा दोनों एक ही है, ये भी दो बेंजीन का कंपाउंड है और ये भी दो बेंजीन की, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है डाइफेनिल। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से दोनों बेंजीन नहीं जुड़ी, दोनों बेंजीन आपस में आगे जुड़ी है, इसलिए क्या कहलाएगा नैफ्थालीन। इसी तरह हमारा होता है एंथ्रासिन, अगर तीन बेंजीन आपस में जुड़ी हो इस तरीके से, ये अगर इस तरीके से तीन बेंजीन आपस में जुड़ी हो तो हमारा क्या कहलाएगा एंथ्रासिन। एंथ्रासिन अगर मान लो तीन बेंजीन एक के ऊपर सराउंड करके एक जुड़ी हो, जैसे इस तरीके से, तो ठीक, अगर इस तरीके से
अब देखो दो बेंजीन का ऐसे 3 बेंजीन डायरेक्ट जुड़ी क्या है हमारा एंथ्रासीन, अगर इस तरीके से जुड़ी होगी तो उसको बोलेंगे पेनिथिलिन। तो हमारी क्या कहलाएगी फेनेल्फिन। ठीक है, अब ये तो हमारे होंगे बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। अब उसके बाद एक और है हमारे, वो है नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग नहीं जुड़ी होती है। तो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या हुआ, नॉन बेंजोनाइड मतलब जिनमें बेंजीन रिंग डायरेक्ट नहीं हो सकती। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक और एक होते हैं होमोसाइक्लिक। ठीक है, एक हमारा क्या है हेटेरोसाइक्लिक है और दूसरा कौन सा होता है होमोसाइक्लिक, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय और इसको बोलते हैं समचक्रीय। तो विषम और सम से मतलब विषम चक्रीय मतलब जिसमें अलग हो और समचक्रीय जिसमें एक जैसे हो, जैसे अपने कहा पेरिडीन। ठीक, ये अब देखो जैसे ये लिखा, ये हमारा क्या है पेरिडीन। तो देखो पेरिडीन में हमारा इसको बोलते हैं लिखेगा पेरिडीन। अब देखो यहाँ बेंजीन तो दिख रही है पर बेंजीन को नाइट्रोजन में तो जुड़ी है, जबकि बेंजीन क्या होती है तो टोटली इस तरीके से पैक होती है। ठीक, वो हमारे साथ बेंजीन नॉन बेंजीन पूरी तरीके से पैक नहीं है। जैसा फ्यूरॉन, फ्यूरॉन ऐसे लिखते हैं, अगर ऑक्सीजन लगाते अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये कितने कार्बन होगा 5 कार्बन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन बेंजोनाइड। जैसे फ्यूरॉन होगा, फ्यूरॉन में 2 लोग क्या होते हैं, जैसे थायोफिन, अगर इसी जगह एस लगा दिया जाए ये हमारा क्या हो जाएगा थायोफिन। समझ में आया, अगर एस लगा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा थायोफिन। इसी तरीके से हमारा होता है पायरोल, पायरोल क्या होता है इसी तरीके का होता है, बट जहां इस जगह इसमें एन के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा एच जुड़ जाएगा। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा पायरोल। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर डायरेक्ट बेंजीन नहीं होती, किसी के थ्रू जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या होते हैं विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे दिस वन। अब ये बंद तो है लेकिन इसमें क्या है एक कैटायन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपीन इनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपीन इनाइल कैटायन। ठीक है, जैसे ये हो गया, एक तुम्हारा हो सकता है क्या साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। तो अगर साइक्लोहेप्टा होगा तो 7 कार्बन का कंपाउंड बनेगा ऐसे दोनों, जैसे ये ठीक है साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। तो आज हम लोगों ने जितना था वो बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड के विषय में इसकी प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ा। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग आइसोमेरिज्म और उसके बाद बेंजीन और उनके कंपाउंड्स के विषय में स्टडी करेंगे। जितना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।